जी मैम, कर दिया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हमने एकेडमिक कंटेंट राइटिंग को डिस्कस करना है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बट अ लिटिल लेंथी। सो विदाउट फर्दर डिले वी आर गोइंग टू गेट स्टार्टेड। Academic content writing is a content which we write for academies for educational purposes only। जिसका मतलब ये है या उसका मकसद लिखने का ये है कि आप एक एजुकेटेड इंडस्ट्री को टारगेट कर रहे हैं। ऐसी इंडस्ट्री जो रिसर्च पेपर्स पढ़ने में इंटरेस्टेड है, ऐसी इंडस्ट्री जो किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चंस को आंसर करने में इंटरेस्टेड होती है और एक पूरा रिसर्च पेपर और डिसर्टेशन लिखती है इन ऑर्डर टू आंसर दोज थिंग्स। ठीक है, सो आज का हमारा जो काम है वो उसी से रिलेटेड है। Before starting off, I want to confirm if my screen is visible and my voice is also clear. Give me a yes or no. All good, all clear. क्या आप मुझे प्रॉपरली सुन सकते हैं? प्रॉपर सुन सकते हैं और मेरी स्क्रीन भी विजिबल है? Yes, Saima, you can ask. Yes, Saima, what is your question? No, I will not check them live in the class. Lecture 4 recording in Drive is not linked with lecture number 3. I'll check it and I'll let you know what is the issue there. टॉपिक में डिस्टरबेंस हुई हुई है, क्या इशू आ रहा है? कमर्शियल कंटेंट कंप्लीटेड है। कमर्शियल कंटेंट को हमने स्ट्रक्चर वाइज भी डिस्कस किया है, हमने उसको एआई से राइट डाउन करना भी सीखा है एंड देयर इज नथिंग दैट इज लेफ्ट। हाँ, आपको जो बटन ऐड करना है वो ऑलरेडी मैं आपको विक्स पे ऐड करना सिखा चुकी हूँ। मीन्स जो सीटीए में आप लोग बटन ऐड करते हैं या सीटीए जो आप बनाते हैं, दैट्स आई ऑलवेज शेयर अ डेडलाइन विद ऑल ऑफ यू। और ये चीज़ तो मैंने आपको डे 1 पे बताई थी कि 2 दिन के अंदर अंदर आपको अपनी असाइनमेंट सबमिट करनी होती है। अच्छा, इट शुड बी अबाउट कीवर्ड रिसर्चिंग। ठीक है, आई चेक इट। मैं ये क्यूरी ऑलरेडी भी ऐड कर चुकी हूँ आपकी मैनेजमेंट में, लेकिन मैं उनको आज दोबारा रिमाइंड करा दूंगी कि लेक्चर नंबर 4 शुड बी ऑन कीवर्ड रिसर्चिंग। इट शुड नॉट बी ऑन विक्स। हो सकता है कि वो अपलोड करने में आपके सीनियर्स का और आपका जो है वो साथ में मिक्स हो गया हो। सो आई आस्क देम टू डू इट। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड इट फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर आप एकेडमिक कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं तो आपको गूगल इस्तेमाल नहीं करना, आपको गूगल स्कॉलर यूज करना है। गूगल स्कॉलर इस्तेमाल करना है और गूगल स्कॉलर पर ही सारा रिसर्च वर्क करना है। फर्स्ट 5 आर्टिकल्स आप गूगल स्कॉलर से ही रीड आउट करेंगे। ठीक है? ओके, नाउ लेट्स राइट समथिंग अबाउट स्क्रीन टाइम मे बी। फॉर एग्जाम्पल, स्क्रीन टाइम एंड डिप्रेशन इन एडल्ट पीपल। हम अगर एक स्टडी कंडक्ट करना चाहते हैं या वी वांट टू सी कि कैसे स्क्रीन टाइम और डिप्रेशन आपस में लिंक्ड हैं और हम इस पे एक रिसर्च पेपर लिखना चाहते हैं, तो वो कैसे लिखेंगे? ओके मरियम, मैंने आपको 2 तरीके बताए हैं। पहले में मैंने आपको पूरा स्ट्रक्चर बताया और मैंने आपको बताया कि अगर आप किसी के साथ लिख रहे हैं ब्रांड के साथ तो वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। आपने उस इन्फॉर्मेशन को मेरे बताए हुए स्ट्रक्चर के मुताबिक ऐड करना है। ठीक है? अगर वो आपको अलाउ करते हैं कि आप एआई को यूज करें, तब भी आप अपनी ब्रांड की इंफॉर्मेशन और उसी स्ट्रक्चर को एआई में पुट करेंगे, तब आपको एआई एक एड कॉपी लिख कर देगा।
सो दोनों तरीके से चीजें डिस्कस हुई हैं। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे अभी भी पूछ सकती हैं। आई कैन रिवाइज द लेक्चर ऑल्सो। एक दफा इस चीज को नोट करें, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। नहीं समझ में आता तो यू कैन आस्क मी लेटर। ओके। तो अगर हम एक स्टडी लिख रहे हैं, हम एक फॉर एग्जांपल हम एक प्रोडक्ट भी बना रहे हैं, ठीक है। हम कोई ऐसी प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि स्क्रीन टाइम को कम करने में हेल्प करती है। तो उसको लाइव करने से पहले हमें एक रिसर्च पेपर लिखना पड़ता है और हमें बताना पड़ता है कि हम ये प्रोडक्ट किस बेसिस पर बना रहे हैं, हमने क्या चीज, क्या सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम देखी और हम उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करके दिया अपने इस प्रोडक्ट के तहत, ठीक है, अपने इस प्रोडक्ट को यूज करते हुए। ठीक हो गया। अच्छा, अब पहले 5 आर्टिकल्स को आप ओपन करते हैं और फिर उसके बाद अपना जो रिसर्च वर्क है वो स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपने गूगल स्कॉलर से लेने हैं अपने आर्टिकल्स। लेट्स सपोज आपको गूगल स्कॉलर से नहीं मिल रहा, तो देर आर सो मेनी अदर वेबसाइट्स। फॉर एग्जांपल वी हैव रिसर्च गेट एंड वी हैव academia .edu। तो आप इन दोनों जगहों से, इन दोनों वेबसाइट से भी सर्च कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर आपके लिए गूगल स्कॉलर काम नहीं कर रहा तो फर्स्ट 5 आर्टिकल्स को आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने उनकी रीडिंग स्टार्ट करनी है और अब जो मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊंगी उसके अकॉर्डिंग फिर आपने सारा काम लिखना शुरू कर देना है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी यही स्ट्रक्चर ही फॉलो हो रहा होगा जो स्ट्रक्चर मैंने आपको अभी बताया हुआ है। चलें, लेट्स मूव ऑन टू द नाउ आर नोट्स। टाइटल हमारा है स्क्रीन टाइमिंग अ ब्लेसिंग येट अ प्रॉब्लम, और स्क्रीन टाइमिंग अ रीजन फॉर डिप्रेशन इन एडल्ट पीपल। एब्स्ट्रैक्ट सबसे पहले आप राइट डाउन करते हैं, जो कि आप थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में लिखते हैं, जिसमें आपको जिस तरह से सेंटेंसेस बनाते हैं। द रिसर्चर एम्स टू हाईलाइट और द रिसर्चर वांट्स टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस about screen time, or the researcher wants to find out the relationship between screen time and depression in adult people. Therefore, this article has been written by the researcher. And then उसके बाद 2 से 3 लाइनों में आप बताएंगे एब्स्ट्रैक्ट की कि आपका टॉपिक क्या है, फिर उस टॉपिक के क्वेश्चंस आप कौन से डिस्कस कर रहे हैं, आपने कैसे रिसर्च किया, और आपका एंड रिजल्ट क्या आया। तो आप एब्स्ट्रैक्ट में 1 से 1.5 पैराग्राफ में समरी प्रोवाइड करते हैं अपनी रिसर्च की। एब्स्ट्रैक्ट के बाद हम राइट डाउन करते हैं कीवर्ड्स, वो चीजें, वो वर्ड्स जो नए हैं या साइंटिफिक हैं, जो आपने इस्तेमाल किए हुए हैं अपनी रिसर्च में, आप उनको मेंशन करते हैं। जैसे स्क्रीन टाइम हो गया, डिप्रेशन हो गया, एडल्ट 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 या एडल्सेंस हो गया, या मे बी कुछ ऐसे वर्ड्स हो सकते हैं जो कि थोड़े साइंटिफिक हैं या थोड़े टेक्निकल हैं या थोड़े जो कॉमनली यूज नहीं होते, आप उनका लिस्ट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं 7 to 8 वर्ड्स की। देन हम राइट डाउन करते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में बेसिकली आप क्या करते हैं कि आप अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे व्हाट इज स्क्रीन टाइम एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ स्क्रीन टाइम एंड डिप्रेशन। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको मूव करूँ तो आप देख सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट आया सबसे पहले, उसके बाद हमारे पास आ गया इंट्रोडक्शन। Depression is a common mental health disorder at all ages. However, depression during the developmental phase of adolescence is associated with significant academic, psychological, and cognitive impairment. Depression during adolescence has been linked to substance use, poor interpersonal relationship, low self-esteem, and suicide. So हमने यहाँ पर अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। After introduction, we move further with दिस पार्ट कॉल्ड मेथडोलॉजी, जहाँ पे हम बताते हैं, सॉरी, लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू में हम कुछ लोग इंट्रोडक्शन और लिटरेचर रिव्यू को मिक्स करके लिखते हैं। लिटरेचर रिव्यू इंट्रोडक्शन के बाद लिखा जाता है। इंट्रोडक्शन में आप अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं, उसकी डिफरेंट टाइप्स और डेफिनेशंस को डिस्कस करते हैं। लिटरेचर रिव्यू में आप रिसर्च पेपर्स को जो आपने ओपन किए हुए हैं, जो आप पढ़ रहे हैं अपने टॉपिक से रिलेटेड, टू फाइंड आउट, टू गैदर द नॉलेज, जो चीज़ आपको पसंद आती है आप उसको रीराइट करके लिखते हैं और एंड में एक रेफरेंस अटैच कर देते हैं कि मैंने यहाँ से पैराग्राफ पढ़ा। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक रिसर्च लिख रही हूँ और मुझे फाइका का रिसर्च पेपर बहुत अच्छा लगा। मैंने फाइका का रिसर्च पेपर पढ़ते हुए उसका एक पैराग्राफ रीराइट करके अपने रिसर्च पेपर में इंक्लूड किया। जब मेरा पैराग्राफ कंप्लीट हो जाता है तो एंड में यहाँ पे फुल स्टॉप में मैं यहाँ पे
एक्नॉलेज करूंगी, रेफरेंस अटैच करूंगी कि मैंने ये सारी इंफॉर्मेशन इस रिसर्च पेपर से पढ़ी है. दिस इज कॉल्ड रेफरेंसिंग एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू एकेडमिक कंटेंट राइटिंग. So at least 5 to 6 references should be attached of different articles जो आप रीड आउट कर रहे हैं. इससे दो चीजें होती हैं. एक तो आपके लिटरेचर रिव्यू के थ्रू पता चलता है कि आपने रिसर्च वर्क किया हुआ है, और रेफरेंसेस के थ्रू आपको अच्छी रैंकिंग्स मिलती हैं और आपका कंटेंट जो है वो क्वालिटी कंटेंट के तौर पर डबल ईट एक्सपीरियंस पे पूरा उतरता है. लिटरेचर रिव्यू के बाद हम मेथडोलॉजी राइट डाउन करते हैं, जिसमें हम बताते हैं कि मेथड ऑफ राइटिंग क्या था. जैसे अगर मैं चाहती हूँ कि स्क्रीन टाइम एंड डिप्रेशन से रिलेटेड मैं आर्टिकल लिखूं, तो मैं किन किन लोगों को जाके मैंने उनसे इन क्वेश्चंस को पूछा है. लेट्स सपोज मैंने 4-5 स्टूडेंट्स को इकट्ठा किया फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी एंड आई आस्क्ड देम सम क्वेश्चंस. ये वाली जो मेथडोलॉजी है इसको इंटरव्यू, यानी मैंने उनसे इंटरव्यू लिया, सो दैट विल बी आर, that would come in the category of qualitative method. Like there are two types of method ना, quantitative and qualitative method. So हम क्या करते हैं कि हम questionnaires बनाते हैं. questionnaires बना के हम different students के पास, जैसे मैंने 100 लोगों के पास जाके उनको एक पेज दे दिया और उस पर different questions mention थे related to my topic. मैंने 4 कैटेगरीज बना दी: स्ट्रांगली अग्री, अग्री, डिसअग्री, न्यूट्रल, स्ट्रांगली डिसअग्री और डिसअग्री. उनमें से अगर वो किसी भी पॉइंट के ऊपर अग्री करेंगे तो वहां पे टिक करेंगे, अगर वो किसी चीज से डिसअग्री करेंगे क्वेश्चन की तो वो कहीं और दूसरे उस पोर्शन पे टिक करेंगे. जैसे सवाल है, डू यू थिंक दैट अग्रेशन इन स्टूडेंट्स और इन अडल्ट पीपल इज इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ मोर स्क्रीन टाइम? इफ दे वुड से स्ट्रांगली अग्री, अगर आप स्ट्रांगली अग्री करते हैं तो आप राइट साइड पे जो कॉलम होगा स्ट्रांगली अग्री वाला आप उसमें टिक करेंगे. अगर आप डिसअग्री करते हैं तो लेफ्ट साइड पर जो एंड में कॉलम आ रहा होगा आप उस पर अग्री कर दें, उस पर टिक कर देंगे. सो इसी तरह से 10 से 15 क्वेश्चंस होंगे और हर क्वेश्चन के आगे आपको पोर्शन दिया हुआ होगा अपनी ओपिनियन देने के लिए: स्ट्रांगली अग्री, अग्री, न्यूट्रल, स्ट्रांगली डिसअग्री और डिसअग्री. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस. सो मेथडोलॉजी में हम मेंशन करते हैं कि हमने रिसर्च कैसे कंडक्ट किया. Screen time was measured by asking participants how much time per day they spend on playing video games, watching shows on movies on television. The the time spent was operationalized into 4 categories: 0 to 30 minutes, 30 minutes to 1 hour, 30 minutes, 1 hour and 30 minutes, 2 hours and 30 minutes and 3 hours and 30 minutes or more. अब यहाँ पर उनके क्वेश्चंस का जो नेचर है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या कैटेगरी बनाई कि आप कितना टाइम जो है वो अपना स्पेंड करते हैं. अब उन्होंने वहां पे टाइम मेंशन बता दिया कि 0 to 30 मिनट्स है तो वो ए वाले कॉलम पे क्लिक करेंगे, अगर 1 hour to 30 minutes है तो वो सी पे करेंगे. ठीक है. Self-esteem was measured using Rosenberg self-esteem scale, a self-report instrument containing 10 items of a 4-point Likert type scale ranging from 0, strongly disagree, to strongly agree. अच्छा, ये जो मैंने अभी आपको बताया था, this was Rosenberg self-esteem scale. Rosenberg self-esteem scale, नहीं बल्कि सॉरी हम इसको कहते हैं 4-point Likert type scale, जिसमें आपको 4 पॉइंट्स दिए जाते हैं, यानी 0 स्ट्रांगली डिसएग्री के लिए, 2-3 स्ट्रांगली अग्री करने के लिए, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, डिसएग्री और न्यूट्रल, अग्री और स्ट्रांगली डिसएग्री. सो हर क्वेश्चंस के लिए उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट जो है अपनी मेथडोलॉजी यहाँ डिस्कस की हुई है. आफ्टर मेथडोलॉजी हम रिजल्ट एनालिसिस करते हैं, जिसमें हम बताते हैं कि हमने जो 10 क्वेश्चन पूछे थे और उस पर हमें जो 100 लोगों ने अपने आंसर्स दिए हैं उसमें से 50% ऑफ लोगों का क्या रिस्पॉन्स था, 40% का क्या था, 20% का क्या था, सारी एनालिसिस हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं. देन हम रिजल्ट शो करते हैं. समटाइम्स आप रिजल्ट को परसेंटेजेस में शो कर सकते हैं, समटाइम आप रिजल्ट्स को पैराग्राफ्स में जो है वो ग्राफ बनाकर भी शो कर सकते हैं. सो हम ग्राफ बनाना भी अभी सीखेंगे. आफ्टर दैट हम कंक्लूजन की तरफ आते हैं. ठीक है. अब यहाँ पर आपने जो भी रिसर्च कंडक्ट किया उसकी बेसिस पर आप एक कंक्लूजन दे देते हैं. An association was found for computer use indicated that increasing mean amount of computer use by 1 hour was associated with 0.69 increase in severity of depression syndrome. ठीक है. Also
At a person level, increasing the mean amount of time watching television 1 hour was associated with 0.22 unit decrease in the severity of depression symptoms. Analyzing within personal association, increasing the mean amount of time spent watching television by 1 hour with a given year associated a 0.18 unit increase in the severity of depression symptoms, that is 95% within the same year. तो जितना ज्यादा हम देख रहे हैं लोग स्क्रीन टाइम यूज कर रहे हैं उतना ही ज्यादा सिवियरिटी ऑफ डिप्रेशन इंक्रीज होता जा रहा है. Summary and references include in the end. It's not summary, we call it conclusion. So हम basically conclusion end में add कर देते हैं and then हम references attach कर देते हैं. ठीक है? Like you see the conclusion over here. And then these are the references basically. अब मैं आपको references and graphs add करना सिखाऊंगी. पहले I want you to tell me what is an abstract. Abstract क्या होता है? Abstract किसे कहते हैं? Summary is needed, ma'am. Yes, of course it is needed. In abstract, you are writing the summary. Summary of the article is called abstract. Yes, very good. Social media and academic engagement. This is the next topic of our research paper. And this is like practically written, so it will help you out to understand things more clearly. Summary of the article. Very good. What are the keywords basically? What are the keywords? Main words used in the article. Very good. जी जी, आप अपनी तरह से किसी का थीसिस कर रहे होते हैं या किसी टॉपिक पर थीसिस राइट डाउन कर रहे होते हैं. Perfect. Okay, there are two types of method as I have told you to conduct a research. Qualitative and quantitative. What is a qualitative method? Yes. A qualitative method basically explores the meaning and experiences of the person using numerical data like interviews and observations. तो अगर मेरा कोई टॉपिक है डिप्रेशन से रिलेटेड तो आई विल आस्क 10 people or 20 people or 30 people to come one by one and I will ask them some questions. फिर उनका जो रिस्पॉन्स आता है उसको मैं ऑब्जर्व करके रिसर्च करूंगी. ये मेरा क्वालिटेटिव मैथड होगा, क्वालिटी वाला मैथड. ठीक है, क्योंकि हम मीनिंग को एक्सप्लोर कर रहे हैं, एक्सपीरियंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं, पर्सपेक्टिव्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं, लेकिन हम नॉन न्यूमेरिकल डेटा यहाँ पे यूज कर रहे हैं. क्वांटिटेटिव में आप न्यूमेरिकल डेटा यूज करते हैं. ठीक है, जैसे कि आप सो दैट आप आइडेंटिफाई कर सकें पैटर्न्स को, रिलेशनशिप को, ट्रेंड्स को, और आप न्यूमेरिकली चीजों को आइडेंटिफाई करते हैं. जैसे आप जीरो स्केल बना लेते हैं ना, लिकर्ट स्केल वाला 1 2 3 4, जिसमें आप स्ट्रांगली डिसएग्री, डिसएग्री, न्यूट्रल, स्ट्रांगली एग्री, एग्री, इस तरह से आप एक स्केल बना लेते हैं. सो दैट इज कॉल्ड योर क्वांटिटेटिव मेथड टू मेजर समथिंग. क्वांटिटेटिव मेथड में क्वेश्चनियर आता है और क्वालिटेटिव मेथड में हमारे इंटरव्यूज आते हैं.
अच्छा, सो वट एवर योर मेथडोलॉजी इज, अगर आप क्वालिटेटिव मेथड यूज कर रहे हैं, क्वालिटी वाला मेथड है, इन्फो आपने सिर्फ इंटरव्यू लेना है, ऑब्जर्व करना है, तो आप अपने क्वेश्चंस ऐड करते हैं और फिर ऑब्जर्व जो भी आपकी ऑब्जर्वेशन है उनको आप ब्रीफली राइट डाउन कर देते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, क्योंकि वो हमने एनालिसिस में करना होता है। अगर आपने क्वेश्चन ऐड किया तो आप क्वेश्चंस ऐड करते हैं और उस पर जो आपका रिस्पॉन्स आता है परसेंटेजेस के बेसिस पर वो भी दिखा देते हैं। नेक्स्ट पार्ट में जो हमारी डेटा एनालिसिस होती है, जिसमें हमने रिजल्ट एनालिसिस दिखाना होता है, वहां पर हम अपने डिटेल में बताते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 पे कितने लोगों ने क्या रिस्पॉन्स दिया, क्वेश्चन नंबर 2 में कितने लोगों ने क्या रिस्पॉन्स दिया, हम अपनी फाइंडिंग्स दिखाते होते हैं और हम यहाँ पर इवन ग्राफ वगैरह भी ऐड कर देते होते हैं। आफ्टर दैट वी गो फॉरवर्ड फॉर द कंक्लूजन, और वहां पर हम मतलब कंक्लूजन के थ्रू दिखाते हैं कि इस पूरी अंडरस्टैंडिंग में, यानी पूरा जो डेटा मैंने लिखा हुआ है उसकी बेसिस पर मैं किस रिजल्ट पे पहुंची हूँ। एंड यू नीड टू बी वेरी अनबाइस्ड, आपने कुछ फेवर नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है रिसर्च के स्टार्ट में आपको लगता है कि डिप्रेशन और स्क्रीन टाइमिंग एसोसिएटेड है, और लास्ट में आपको पता चला कि डिप्रेशन, स्क्रीन टाइम इज नॉट द ओनली थिंग, देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स एज वेल। सो आपको अनबाइस्ड रहना है। अजान हो रही है, आई एम गोइंग टू टेक 1 minute ब्रेक, आफ्टर अजान मैं फिर कंटिन्यू करूंगी इंशाल्लाह। मीनवाइल इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन jot them down in the text box. ओके, अजान हो चुकी है, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, ठीक है, मैं आपको कमर्शियल कंटेंट से रिलेटेड दोबारा बता दूंगी, नो इशू। द स्टडी एग्जामिन्स द रिलेशनशिप, दिस इज आवर एब्स्ट्रैक्ट, बेसिकली अब हमने टॉपिक चेंज किया हुआ है। टॉपिक इज व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन द स्टूडेंट्स। ठीक है, नाउ सबसे पहले वी हैव रिटन द एब्स्ट्रैक्ट। दिस स्टडी एग्जामिन्स द रिलेशनशिप बिटवीन सोशल मीडिया यूज and academic performance among university students. With the increasing integration of digital platforms into daily life, concerns have arisen regarding the effects on students' study habits and grades. First 3 lines में we have written down what the topic is about, like हमारा research paper किस बारे में है. In the next few lines, a mixed method approach was employed, combining surveys and interviews. हमने जो method use किया हमने उसके बारे में discuss किया in 2 to 3 lines. However, moderate use of education purposes showed a positive impact. Finding, देखिए नेक्स्ट में हमने अपनी फाइंडिंग्स दिखा दी एंड कंक्लूजन के साथ हमारा एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो विद इन अ पैराग्राफ और अ पैराग्राफ एंड अ हाफ आप अपना पूरा रिसर्च कंप्लीट लिख सकते हैं। आफ्टर दैट वी मूव ऑन टू द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मीन्स यू आर इंट्रोड्यूसिंग द टॉपिक। नाउ सोशल मीडिया क्या है, उसके डिफरेंट टाइप्स यहाँ पे आ गई। अब मैंने किसी का टाइटल, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे किसी का कंटेंट खोला हुआ एंड उसको मैं यहाँ पे रिसर्च करना चाहती हूँ, सॉरी उसका मैं रेफरेंस अटैच करना चाहती हूँ। तो हम कैसे रेफरेंस अटैच करेंगे, हम टूल्स पे जाएंगे और यहाँ पे साइटेशंस पे क्लिक करेंगे।
एड साइटेशन सोर्स पे जाएंगे, आपकी सोर्स का टाइप क्या, आप बुक से पढ़ रहे हैं, बुक वेबसाइट से पढ़ा, जर्नल आर्टिकल है, न्यूज़पेपर आर्टिकल है, व्हाट इज इट। तो हम वेबसाइट पे जाएंगे, असेस्ड बाय वेबसाइट, सर्च विद अ यूआरएल। अब इसका जो लिंक होगा आप यहाँ से उसको कॉपी करेंगे, कॉपी करके वापस जाएंगे और लिंक को यहाँ पे अटैच कर देंगे। ठीक है, साइट मैनुअली पे जाएंगे, ऑथर कौन है, यहाँ पे जाके देखेंगे कि हमारा ऑथर कौन है, एलॉय बोयर्स, पीएचडी, मोहम्मद एज अफजाली, निकोला न्यूटन, एट ऑल। अगर 3 से 4 आपके ऑथर्स होते हैं तो आप एक टर्म यूज करते हैं एट ऑल की, जो सिखाता है दैट देयर आर टीम ऑफ पीपल हु वर विद द पर्सन। अब हमारा फर्स्ट नेम यहाँ पे क्या है, एलरॉय बोयल्स। तो एलरॉय हम लिखेंगे फर्स्ट नेम में, एलरॉय, एंड देन सरनेम इज बोएज। ठीक है, एंड देन जितने भी उनके बाकी के लोग हैं वो कंट्रीब्यूटर्स की लिस्ट में आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा, नाउ टाइटल एंड द वेबसाइट टाइटल। पहले टाइटल क्या है, आपकी जो आर्टिकल है उसका टाइटल है एसोसिएशन ऑफ स्क्रीन टाइम एंड डिप्रेशन इन एडल्ट्स। इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। फिर हमारी वेबसाइट का जो टाइटल होगा वो है जामा पीडियाट्रिक। तो कॉपी करेंगे, मेरा नहीं ख्याल ये कॉपी हो सकता है, तो उसको हम राइट डाउन कर देंगे। ठीक है, यूआरएल क्या है, हम ऑलरेडी यहाँ पे यूआरएल लिख चुके थे, इसको दोबारा से कॉपी करके पेस्ट कर दें। कब पब्लिश किया था, पब्लिश का मंथ और ईयर सब गिवन है, उसको आपने एज इट इज यहाँ पे मेंशन करने के बाद इस सोर्स को साइट कर दिया। जब एंड में आप सारा काम कर चुके होते हैं तो आप यहाँ पे जाके रेफरेंसेस अटैच कर देते हैं। ठीक है, ये देखें, इंसर्ट वर्क साइटेटेड पे जाएंगे, इंसर्ट वर्क साइटेड, नो नो सॉरी, अभी हमें टॉप पे जाना है, पहले ये वाला आएगा काम हमारा। जहां पर भी आपको इंसर्ट करना है ना, आपने उस पैराग्राफ के एंड में, जैसे यहाँ तक मैंने कोई चीज किसी की पढ़ के लिखी है, तो जहां से पढ़ा था यहाँ पे हम उसका वर्क साइट कर देंगे। ठीक है, जस्ट सेकंड बेटा, 1 सेकंड जस्ट, हाँ, इस पे क्लिक करके साइट पे जाना है। ठीक है, अब ये आपका जो है वो आर्टिकल साइट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी जो रेफरेंसेस है वो अटैच होती हैं। एंड वंस यू हैव रिटन ऑल द वर्क, जब एक दफा सारा काम कर चुके हैं तो आपने एंड में जाके इंसर्ट वर्क साइटेड पे क्लिक करना है, तो वो सारी रेफरेंस लिस्ट भी अटैच हो जाएगी। अब देखें कि हमने ये ग्राफ्स और पैटर्न्स कैसे ऐड करने हैं। आप कैनवा से भी इनको ग्राफ्स बनवा सकते हैं, नहीं तो देयर आर ऑप्शंस हियर। बिल्डिंग ब्लॉक्स में नहीं जाना, हमने जाना है चार्ट्स में। यहाँ पे आपके पास चार्ट्स में बार, कॉलम, लाइन, पाई, सबका जो है ना पैटर्न मौजूद है। आपके टॉपिक से जो भी बार रिलेट करता है आप उसमें जाके एडिटिंग करेंगे और उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, ओके। यहाँ पे जो भी आपके स्कोर्स हैं आप उसको 1 बाय 1 एडिट करके ऐड कर देते हैं। ठीक है, दे यू गो। उसके बाद आपके कंक्लूजन ऐड करना है, 5 to 6 रेफरेंसेस एंड में अटैच करने हैं, और आपका सारा काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो ये आपकी रिसर्च जो है यहाँ पे खत्म हो गई। अब मैं आपको एक आर्टिकल लिखने के लिए दूंगी और उसका फॉर्मेट भी समझाऊंगी। ये ऑफ कोर्स ये वाला आपके साथ नोट्स भी शेयर हो जाएंगे। अच्छा, सबसे पहले आई वांट यू टू स्टार्ट राइटिंग अ रिसर्च पेपर ऑन दिस टॉपिक।
द नीड ऑफ कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग इन पाकिस्तान, 1800 to 2000 वर्ड्स का आपने लिखना है, ठीक है। टाइम्स न्यू रोमन आपका फॉन्ट स्टाइल होना चाहिए। पैराग्राफ आपका 16, पैराग्राफ जब आप लिखें तो उसमें आपका मेन टाइटल 16 साइज हो, हेडिंग नंबर 2 14 साइज की हो, हेडिंग नंबर 3 12 साइज की हो, पैराग्राफ का टेक्स्ट 12 साइज का हो, लाइन स्पेसिंग 1.5 हो। मतलब क्या है इस बात का, जो न्यू बिगनर्स हैं उनके लिए मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। मतलब जब आप लिखना शुरू करेंगे तो ये आपका टाइटल है ना, फॉर एग्जाम्पल, तो आपने स्टाइल में जाके इसको टाइटल अप्लाई कर देना है, ठीक है। और टाइटल अप्लाई करके इसको आपने नीचे 16 पे लेके जाना है। उसके बाद आपकी बाकी की जितनी भी चीजें हैं, यानी आपकी हेडिंग नंबर 2 है, उसी तरीके से आपने उसको 14 पे ले जाना है, हेडिंग नंबर 3 को 13 पे ले जाना है। दैट्स इट। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने इस टॉपिक पर मुझे आर्टिकल राइट डाउन करके देना है, रिसर्च बेस्ड आर्टिकल राइट डाउन करके देना है। आपका कंटेंट टोटली ह्यूमन रिटन होना चाहिए, क्योंकि आई हैव अ टूल फ्रॉम वेयर आई विल चेक। अगर प्लेजरिज्म आता है, यानी आपने कंटेंट स्टील करा, कॉपी पेस्ट करके लिखा, तो आई विल नॉट एक्सेप्ट दैट असाइनमेंट। दैट्स इट फॉर टुडे। एनालिसिस कैसे करेंगे मैम? एनालिसिस करने के लिए आपने सिंपल क्वेश्चंस को मींस अपने फ्रेंड्स में 5 to 6 क्वेश्चंस आपने 5 to 6 पार्टिसिपेंट्स को आपने यूज करना है, 10 पार्टिसिपेंट्स को आपने यूज करना है। 10 पार्टिसिपेंट्स तो इजीली मिल जाते हैं, आपके सिबलिंग्स हैं, कजन्स हैं, फ्रेंड्स हैं, आप उनसे ऑनलाइन कह सकते हैं कि आप हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दें एंड यू कैन ऐड देम अप, ठीक है। यस, ग्रुप में भी आप इनफैक्ट लोगों से पूछ सकते हैं कि वो आपको हेल्प करें आपका रिसर्च पेपर करने के लिए। तो इवन ग्रुप में भी यू विल पोस्ट योर क्वेश्चंस एंड यू विल आस्क देम टू प्लीज गिव देयर worthy opinions on the matter. Okay, chalo, great. Now you have 2 days, it means today is 17, so 18, 19, 20th को I would be needing your responses. Today is Wednesday, yes, Thursday and then Friday. क्वेश्चनेयर भी बनाना होगा, डेफिनेटली बनाना होगा, यस, सब कुछ बनाना होगा। अच्छा, नाउ कमर्शियल कंटेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है मरियम का। कंटेंट, कमर्शियल कंटेंट का कंटेंट हम खुद राइट डाउन करते हैं एंड लेट्स सपोज हम कमर्शियल कंटेंट खुद राइट डाउन करते हैं। अगर हम खुद नहीं करते तो हम एआई से लिखवाते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर सेम रहता है, ठीक है। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफिज।